4 अंकों का फासला बनाने के लिए निकल पड़े हैं जसमनप्रीत राजू। दूसरे क्वार्टर में आप सभी का फिर से स्वागत है। कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन, अजय मेहरा की जगह अब आ चुके हैं अंजुम चोपड़ा, जो बहुत उत्साहित हैं क्योंकि जिस तरीके से खालसा वॉरियर्स ने इस दूसरे क्वार्टर में शुरुआत की है उससे पता चलेगा कि इस टीम ने पिछले हफ्ते जो हार का सामना किया था रॉयल किंग्स यूएसए के खिलाफ, उससे कितना स्मार्ट कर रही है चैंपियन टीम। शुक्रिया दिबान। जी हाँ, कितना ज्यादा फर्क पहले और दूसरे क्वार्टर में है, यही खालसा वॉरियर्स की खास बात है। पिछले क्वार्टर में जरूर 4 अंकों से पहले पिछड़ रही थी, फिर आगे आई और खत्म किया 4 अंकों के फासले से। पर जैसे ही शुरुआत करी है वहां जसमनप्रीत राजू अपना पहला अंक सेकंड क्वार्टर का लेके जाते हुए, याद रखेंगे पिछले हफ्ते जो मैच खेला था तो उसमें राजू ने खालसा वॉरियर्स का नेतृत्व किया था, क्योंकि गुरमीत लगभग 1 महीने के बाद मैच में वापस आए हैं टूर्नामेंट के अंदर और मनजोत भी नहीं थे। और एक और खिलाड़ी जिनकी वापसी हुई है और उसी वापसी में उन्होंने बहुत प्रभावित किया है। तीसरा स्टॉप गोपी मानकी के लिए। कुल मिला के 55 स्टॉप्स हो चुके हैं वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में इस चैंपियन स्टॉपर के लिए। और आते ही प्रभाव डालते हुए गोपी मानकी 2 मैचेस से बाहर रहे क्योंकि चोटिल थे। उसके बाद जो स्टॉप लाइन में अपॉर्चुनिटी दी गई बाकी सभी खिलाड़ियों को, वो बहुत काम आई या काम आएगी आने वाले मैचेस के अंदर। पर जो फर्क था वो साफ तौर पे दर्शा रहा था। बट यहाँ पर क्या खालसा वॉरियर्स वापसी कर सकती है और वो भी अच्छे तरीके से पहले पायदान पे है, पर क्या एक लंबा स्ट्रॉन्ग होल्ड बना सकती है, वो जरूर देखना होगा। यहाँ पे रोकने की चुनौती पेश की थी नए खिलाड़ी के रूप में जो पहली बार खेल रहे हैं, अरविंदरजीत सिंह। स्टॉप लाइन में कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए जरूर एक शख्सियत को वो मिस कर रहे हैं, नीक सियाटल। उनके आने से जो फर्क पड़ा है टीम में वो तो कहना ही बेकार है, क्योंकि 41 स्टॉप्स कर चुके हैं और पिछले 2 मैचेस में कुल मिला के उन्होंने 13 स्टॉप्स किए थे। 7 थे यो टाइगर्स के खिलाफ जीत में और उसके बाद यूनाइटेड सिंग्स को जब हराया था जलंधर में, तब उस मैच में भी 6 स्टॉप्स। और खास तौर पे इस लाइनअप में आज बलकारा शुरू से ही एक स्टॉपर के तौर पे मौजूद है, क्योंकि देखा जाता है कि पहले अंदर बाहर आते जाते रहते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर पूरा समय नहीं खेलते। पर जब से मैच शुरू हुआ है बलकारा कैलिफोर्निया ईगल्स की स्टॉप लाइन में नजर आए हैं और असर भी डाला है। 2 स्टॉप्स किए उन्होंने। सो कहीं ना कहीं जो एक कोशिश है, जो एक प्रयास है, वो बिल्कुल है कि एक कैलिफोर्निया ईगल्स क्योंकि अच्छे लय में नजर आई है तो चुनौती पूरी दे सकती है खालसा वॉरियर्स को, और यहाँ दे भी रही है। पिछले पॉइंट पर सुखदीप का अच्छा प्रयास था, लेकिन उसके बावजूद एक अंक आसानी से निकाल के ले गए। खालसा वॉरियर्स की टीम लगभग अग्रसर होती हुई एक अच्छे लीड की ओर 6 अंकों से आगे फिलहाल इस मैच में। दूसरे क्वार्टर में है हम वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का 59वां मैच। कुल मिला के जैसे कि आपको पता है हर टीम को 21 लीग मैचेस खेल रहे हैं, यानी हर टीम के साथ 3 लीग मैचेस खेल रहे हैं। ये दूसरा मुकाबला है दोनों टीम्स के बीच और पिछला मुकाबला भटिंडा में हुआ था जिसमें खालसा वॉरियर्स की जीत हुई थी। तो आज कैलिफोर्निया ईगल्स बदले की भावना लेके जरूर मैदान पे उतरी है, लेकिन अब तक खालसा वॉरियर्स ने जो प्रदर्शन किया है उसे ऐसा लग रहा है कि मुश्किल जरूर है जीतना। ये बिल्कुल सही कहा आपने, बदले की भावना। और खालसा वॉरियर्स आसानी से हार नहीं मानती, और क्यों माने, जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, जिस तरीके का बढ़िया प्रदर्शन वो कर रहे हैं और कंसिस्टेंट, आई थिंक वर्ड है कंसिस्टेंट प्रदर्शन, वही एक सबसे मेन फैक्टर है डिफरेंस का खालसा वॉरियर्स में और बाकी सारी 7 टीमों के अंदर जो इस वेव वर्ल्ड कबड्डी टीम के अंदर लीग के अंदर खेल रही हैं। इतना बढ़िया अगर आप लगातार प्रदर्शन करेंगे, आपकी स्टॉप लाइन अच्छी रहेगी, आपकी रेडिंग अच्छी रहेगी और आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी बहुत बढ़िया है और पिछले दोनों मैचेस के अंदर टेस्ट भी हुए हैं, तो क्यों ना ऑफकोर्स मुस्कुराहट ऐसी रहेगी, कंपेटिटिवनेस मेंटेन रहेगी और आप सामने वाली टीमों को चुनौतियां भी देते रहेंगे। आज खासा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, खासकर गोपी मानकी की जो वापसी हुई है। 4 स्टॉप्स लगातार कर चुके हैं इस मैच में और पिछले 4 स्टॉप उनके टीम के उन्हें नहीं किए हैं। यहाँ पे हालांकि एक पॉइंट लेके जाएंगे मनजोत गिल के लिए एक और अंक, 6 में से 6, यानी अब वो गुरलाल गनौर से सिर्फ 6 अंक दूर हैं। जी हाँ, ये भी एक अच्छा कॉन्टेस्ट है जो हीट अप हो रहा है, क्योंकि गुरलाल है टॉप ऑफ द टॉप रेडर्स के अंदर और खास तौर पे जो चुनौती इवन डोगर से मिलने वाली है वो अभी 2209 अंकों पर है और सिर्फ 12 अंकों का फासला है। सो यकीनन कोई भी अपना जो प्रदर्शन है गिराना नहीं चाहेगा, ना ही ढीला छोड़ना चाहेगा, क्योंकि
देखिए, एक चीज होती है कि आपकी टीम कितना बढ़िया प्रदर्शन कर रही है और दूसरी चीज है कि आप खुद कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपनी इंडिविजुअल स्किल कितनी अच्छी मेंटेन कर सकते हैं. सो एट द एंड ऑफ द डे एवरी प्लेयर वांट्स टू फिनिश एट द टॉप एंड डेफिनेटली दिस रेस इज आल्सो हीटिंग अप. और यहाँ पे आइसमैन जिन्हें मैं बुलाता हूँ क्योंकि बिल्कुल कोई इमोशन नहीं दिखाते. गगन जोगेवाल आसानी से कब एक पॉइंट लेके गए, कब वापस अपने पाले में चले गए, पता भी नहीं चला. कोई खुशी का इजहार नहीं, कोई खास एक्सप्रेशन नहीं, जो किसी भी खेल में कभी कभी आपके लिए एक बहुत अच्छी एट्रीब्यूट हो सकती है. खतरनाक भी होती है क्योंकि आप बताते ही नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं या क्या सोच सकते हैं या आपका मानसिक संतुलन क्या बतला रहा है, क्योंकि आप एक्सप्रेशन ही नहीं दिखाते. पर परनीक यहाँ पूरे तरीके से एक्सप्रेस करते हुए अपने आप को डॉज किया, लेफ्ट गए, राइट गए और पूरी तरीके से कोशिश करी कि चहल को कितना बढ़िया धक्का देके या डॉज करके पाले के पार आ जाएं. चहल रेफरल मांगते हुए उन्हें ऐसा लगा कि शायद गलत तरीके से अंक निकालने की कोशिश यहां पे की गई थी. जर्सी पुल के बारे में पूछा जा रहा है. परनीक गए थे और चहल की कमीज के साथ संपर्क तो हुआ था लेकिन खींचातानी हुई थी कि नहीं, ये इस एंगल से देखना थोड़ा मुश्किल. जी हाँ, कहना थोड़ा सा मुश्किल की हुई थी यानी, लेकिन अगर पूरा रिप्ले देखेंगे तो जरूर ज्यादा आइडिया लग जाएगा कि हुआ था यानी, या सिर्फ हाथ फंस गया था. कई दफा होता है कि आप जब अपने आप को छुड़ा रहे होते हैं तो उंगली फंस सकती है जर्सी के अंदर स्टॉपर की. पर हमें यही बतलाया गया है कि अगर रेडर का हाथ फंस जाए या हल्का सा भी जर्सी पुल हो अनइंटेंशनल तो उनको एक अंक एज अ रेडिंग टीम जरूर मिलता है कि रेडर्स अलाउड, स्टॉपर्स आर नॉट अलाउड. तो देखें उस रूल का यहाँ पे क्या इंटरप्रिटेशन होगा. खालसा वॉरियर्स के खिलाफ ये अंक जाता हुआ यानी कैलिफोर्निया ईगल्स को ये रेड पॉइंट मिलता हुआ. सही है फैसला. एब्सोल्युटली, मुझे तो जरूर लगता है कि सही फैसला. कैलिफोर्निया ईगल्स का ही ये अंक बनता है और उन्हीं को मिला. इसके साथ 5 अंकों का फासला कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, लेकिन यह जरूर है कि बलकारा का यहाँ योगदान बहुत ज्यादा अहम रहने वाला है. अगर वो अंक नहीं लेते हैं स्टॉप लाइन से और उनको आगे से भी मदद नहीं मिलती है तो डेफिनेटली ईगल्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये मैच. यहाँ पे थोड़े नाखुश थे क्योंकि जिस तरीके से राजू ने उन्हें धकेला उससे बिल्कुल खुश नहीं. लेकिन राजू का भी एक बहुत अच्छा अपना ही अंदाज है. 6 फुट से भी अधिक उनकी कद, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से आसानी से फुर्ती के साथ वो पॉइंट निकालते हैं. और अंजुम, पहले हम बात कर रहे थे बॉडी लैंग्वेज की, खासकर गगन जोगेवाल की, तो मुझे याद है पिछले जो 2013 में एक T20 मैच में वीरेंद्र सहवाग ने शतक मारने के बाद बताया था कि उन्हें सर विवियन रिचर्ड्स ने एक बहुत अच्छा टिप दिया था. ब्लफ के बारे में एक बेहतरीन बात की थी कि ब्लफ करना बहुत जरूरी है. तो आप बता सकती हैं, आप पेशेवर खिलाड़ी रह चुकी हैं. जी, ब्लफ तो मैंने शायद नहीं किया होगा. ये एक मुश्किल सा सवाल है, लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, आप जिस तरीके से जहाँ प्रॉब्ली इशारा करना चाह रहे हैं कि आप बॉडी फेंक दें या अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखें और ताकि ऑपोजिशन आपके बारे में ये जान ना पाए कि आप क्या सोच रहे हैं. जी हाँ, वो ज़रूर अहम रहता है और ये चीज़ प्रैक्टिस करके आती है, ऑटोमेटिकली नहीं आती, क्योंकि आप इतनी सारी सिचुएशंस देख चुके होते हैं. आपको पता होता है कि वो हमेशा कहते हैं कि when you don't perform, don't speak, but when you perform, definitely do not speak. तो दोनों चीज़ों में यही कहा जाता है कि आप कम से कम बोलें और कम से कम एक्सप्रेशन दें ताकि कोई आपको पिक ना कर पाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं. कोच मक्खन सिंह की खुशी की एक्सप्रेशन के बारे में कोई ताजुब नहीं है क्योंकि आज वैंकूवर लायंस ने एक बेहतरीन मुकाबले में पहले मैच में हराया यूनाइटेड सिंग्स जैसे मजबूत टीम को. यानी उनके लिए अभी भी सेमीफाइनल में पहुंचने के द्वार खुले हुए हैं. 12 अंक तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हरजीत के लिए द्वार कैसे खुला ये बताना बहुत मुश्किल था. ऐसा लगा था कि फंस चुके थे, लेकिन सत्तू के ऊपर से हर्डल्स की तरह दौड़ के निकल आए. और ये इनका ट्रेडमार्क स्टाइल है. जानते हैं कि पैरों की तरफ ही जाएंगे उनको पकड़ने के लिए, लेकिन इतना बैक करते हैं अपनी स्किल को. देखा जैसे ही कूदे और सत्तू थे वहां पर, जैसे ही कूदे रेडी रहे, क्लोज नहीं गए सत्तू से, अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखा ताकि जंप करे और इतना समय और डिस्टेंस मिल सके कि उनके ऊपर से कूद के आ जाए. ये इनका ट्रेडमार्क पॉइंट है. I'm sure that will find its way into the Sonalika Par raid of the day. लेकिन यहाँ पे देखना है गगन जोगेवाल को रोक पाएंगे कि नहीं. बलकारा इस दूसरे क्वार्टर में एक भी स्टॉप नहीं हुए कैलिफोर्निया ईगल से. इसके वजह से यहाँ पे मजबूरी और मुसीबत भी टीम के लिए बढ़ रही है. 6 अंकों का फासला और कबाब ऐसा लग रहा है ईगल्स को थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि
मैच के लिए नहीं और चीजों में अभी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और थोड़े ही दूर बैठे लगता है रमोना से, जहां कोशिश जरूर कर रहे हैं कंपटीशन में आने की कि कौन ज्यादा सुंदर लग सकता है, पर इनको कोई बतलाए कि मौका थोड़ा कम है। सुखविंदर के लिए बचना भी यहाँ पे बहुत बहुत कम मौके की यह बात है। बेहतरीन एक स्टॉप करते हुए पिंदा, उनके लिए आज के मैच में पहला स्टॉप। और इसी के साथ अब खालसा वॉरियर्स एक और अंक का फासला बनाते हुए कैलिफोर्निया ईगल्स के खिलाफ। खालसा वॉरियर्स अगली रेड की शुरुआत करते हुए यहाँ जसमनप्रीत राजू अगेन नजदीक गए और जैसे ही छुआ वहां से वापस कोई कोशिश नहीं करी अपने आप को उलझाने की या ज्यादा करीब जाने की स्टॉप लाइन के। आठ अंकों का फासला और बढ़ता हुआ बब्बू जलाल और परनीक अपना लगातार बढ़िया प्रदर्शन चालू रखते हुए, लेकिन थोड़ी और मदद करनी होगी इनको, अपनी स्टॉप लाइन से लेनी पड़ेगी, तभी कैलिफोर्निया ईगल्स इस मैच में जो ये फासला बढ़ता जा रहा है कम करने में कामयाब हो पाएगी। अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और इसी वजह से जितने भी फैंस हैं यंग एंड ओल्ड बहुत बहुत उत्साहित इस मैच के बारे में। और खालसा वॉरियर्स की फैन फॉलोइंग हर वेन्यू में जहां पे भी हम गए, ये कुल मिला के 9वां ऐसा वेन्यू है, पहली बार मध्य भारत में आती हुई वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का कारवां। और खालसा वॉरियर्स के बारे में यही खास बात है कि क्योंकि टीम इतनी मजबूत है, ऑलराउंड टीम है, अच्छे खिलाड़ी हैं, और सबसे बड़ी चीज अंजुम जो पहले मैच में भी हम बात कर रहे थे, डिसिप्लिन इस टीम की बहुत अच्छी है। जिस तरीके से ज्यादा वो कभी ड्वेल नहीं करते, अगर कोई गलती भी हो जाए, अगर किसी अंपायरिंग डिसीजन से भी थोड़े से नाखुश जरूर हो, लेकिन अगले पॉइंट को खेलने के लिए तैयार तुरंत हो जाते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही कि मैंने कभी नहीं देखा इनको झगड़ते हुए, उलझते हुए रेफरीज या अंपायर के डिसीजन पे। ऐसा नहीं है कि ये उलझना नहीं जानते होंगे या ये उदास नहीं रहते होंगे, बट इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि 4 महीने में होने को है, लेकिन एक भी बारी कोई विवाद खालसा वॉरियर्स की टीम के साथ नहीं देखा। गगन चुकेवाल उनके सामने बलकारा धक्का दिया जरूर, लेकिन अपने संतुलन को बनाए रखा। और आइसमैन फिर से ब्लफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव जरूर। और क्या बॉडी पे कंट्रोल, जैसे देखिए यहाँ सामने से जो कैमरा एंगल है ये और अच्छा दर्शाएगा। देखिए एक्सीलेंट बॉडी कंट्रोल, कोर मसल्स बैक कमिंग रियली हैंडी हियर। गगनदीप एक्सीलेंट रेडर फॉर द खालसा वॉरियर्स। यहाँ पे एक बार फिर से फंस चुके हैं, सत्तू की अच्छी पकड़ है हरजीत। इस मैच में पहले भी फंसे, लेकिन यहाँ पे बच निकले और 30 सेकंड के अंदर वापस आ ही जाएंगे। इसी वजह से एक और अंक मिलेगा जरूर कैलिफोर्निया ईगल्स को। मक्खन मक्खी का भी कुछ मिसिंग रहना आज के मैच में थोड़ा सा और दबाव डालेगा कैलिफोर्निया ईगल्स की रेड लाइन के ऊपर, क्योंकि जब वो रहते हैं तो यकीनन परनीक, बब्बू जलाल और हरजीत मिलकर रेडिंग संभालते हैं या रेड लाइन संभाल लेते हैं, पर आज वो मिसिंग रहे हैं। इसी वजह से दबाव इन तीनों खिलाड़ियों पर ज्यादा है। ऑफ कोर्स तीनों ने मिलके 18 अंक अभी तक जरूर जमा कर रहे हैं, लेकिन अगर मक्खी रहते तो स्टॉप लाइन पर भी जो खालसा वॉरियर्स के उन पे भी थोड़ा दबाव रहता है, और अगर 1 या 2 पॉइंट स्टॉप लाइन से लेकर आते हैं तो ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस बूस्टर रहता है। I too कहते हुए, it's great to see WKL stars in new jerseys taking our kabaddi to new heights. Game on. जी हाँ, बिल्कुल बहुत बेहतरीन कुछ जर्सीज दिखाई दे रही हैं, खासकर कैलिफोर्निया ईगल्स की इस मैच में। आपको कैसा लग रहा है अंजुम? एक नया कलर, एक नया उमंग। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक जो यूनिफॉर्म्स हैं खिलाड़ियों की, क्योंकि अब इतना ज्यादा स्पोर्ट और कलरफुल स्पोर्ट्स आने लग गया है, तो यकीनन अब जब डिफरेंट वेरिएशंस, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ आप टीवी पे देखते हैं यूनिफॉर्म्स को, तो वो और ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन हम क्योंकि ग्राउंड में बैठे हैं, हम सामने से देख रहे हैं,
डेफिनेटली आई थिंक ये नहीं कहूंगी कि पहली वाली खराब थी, लेकिन ये जरूर है कि द चेंज इज ऑलवेज नाइस, इट्स ऑलवेज लुकिंग नाइसर। कमनदीप यहाँ पे फॉर अ चेंज कोशिश कर रहे हैं कि रोक पाएंगे या नहीं, लेकिन मनजोत आज रोक के नहीं रुकेंगे। 8 में से 8 यानी 217 तक पहुंच चुके हैं, सिर्फ 4 अंक दूर है गुरलाल गनौर के रिकॉर्ड से। वो भी तैयार हो रहे होंगे क्योंकि इसी हफ्ते रॉयल किंग्स का भी मुकाबला होने वाला है, और वो भी तैयार हो रहे होंगे कि अपनी जो बढ़त है उसको वापस कैसे हासिल करें और स्ट्रॉन्गर कंपटीशन दें इस टॉप हाफ ऑफ रेडर्स के कंपटीशन में। बाबू जलाल अभी तक के सबसे उम्दा रेडर कैलिफोर्निया ईगल्स के, और ऐसे रेडर जो हर वक्त मक्खी को भी कंपटीशन देते हैं। एक बार पिछले जलंधर में उनको पहली बार वेव मैन ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया था, और यहां पर भी अपना अच्छा प्रदर्शन करते हुए। खतरे के घने बादल छाए हुए हमारे कैमरामैन के ऊपर, क्योंकि कबाब और हड्डी दोनों उनकी नौकरी छीनने की फिराक में है। But I love the expression. He's not even moving. He's not even looking. That's a brilliant expression. वो बता जरूर रहे हैं कि I'm doing my bit, but that's a concentration from our cameraman, providing us good pictures and excellent shots. 10 अंकों का फासला लगभग हाफ टाइम यहां पे आ चुका है, आखिरी मिनट में दूसरे क्वार्टर में। तो यहां से कैलिफोर्निया ईगल्स वापसी जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने सारे रेड्स कन्वर्ट करने पड़ेंगे। ये एक नया वार्म अप है जरूर। वैसे इसको बेंच प्रेस कहते हैं दिवान, बट ये मुझे लगता है ये सिर्फ लाइंग डाउन रेस्ट प्रेस है, कोई मेहनत नहीं हो रही इसके अंदर। और जिस वेट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी वेट से, जो जिमी जिप कैमरा जिसे बोला जाता है, उसकी वजह से आपको जो टॉप एंगल शॉट्स मिलते हैं उसी के फलस्वरूप है, और आपको बताता है कि कितना मुश्किल काम है हमारे टेक्नीशियंस के लिए भी, क्योंकि काफी भारी कैमरा है, उसको ऑपरेट करना और पूरे 40 मिनट तक अच्छे चित्र देना बहुत बहुत काबिल तारीफ। थोड़ी देर तक अगर उस जिम्मी से शॉट्स ना आए तो समझ लीजिएगा कि कहीं पे खो गई है, बट पनीक उनके पास बढ़िया मौका, ये नहीं खोते। इनका जो टारगेट है, इनका जो फोकस है बिल्कुल सही, एंड तक ले गए मैदान में स्टॉप लाइन को, और वहीं से फायदा देखा, मौका देखा, टच करके वापस आ गए। सतनाम चहल को कोई मौका नहीं, इसीलिए थोड़े से नाखुश अपने आप से। कबाब और हड्डी लग रहा है ऐसा कि दोनों जिप कैमरास में से एक को बहुत बहुत मुश्किल में डाल रहे हैं। ये शॉट भी जिप से आता हुआ जो पिछला आपने देखा, यहाँ पे आखिरी रेड शायद इस हाफ का, क्या 10 पॉइंट का फिर से एक लीड बना पाएंगे? मनजोत के लिए एक और सक्सेसफुल कन्वर्जन, और वक्त बचा है एक और रेड के लिए। Absolutely 100% रिकॉर्ड between मनजोत एंड जसमनप्रीत, दोनों ही उम्दा खिलाड़ी। और खिलाड़ियों की बात करें तो ये जरूर खुश होंगे क्योंकि आज अच्छा प्रदर्शन जरूर किया, और लंबे अंतर से हारने वाले थे लेकिन वापसी करी, तो कहीं ना कहीं इस वजह से जरूर खुश होंगे कि जो पॉइंट्स डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं। जी हाँ, खासकर चौथे क्वार्टर में बहुत अच्छा मुकाबला था, लेकिन इस मुकाबले में दूसरा क्वार्टर रहा है खालसा वॉरियर्स के नाम। हालांकि आखिरी अंक लेके जाते हुए बलदेव यानी बाबू जलाल, लेकिन इस क्वार्टर में पूरी तरह से खालसा वॉरियर्स हावी रही, एक भी स्टॉप नहीं किया कैलिफोर्निया ईगल्स ने, और इसी वजह से थोड़ी बहुत मुसीबत में नीली पोशाक में कैलिफोर्निया